जब भी घर लेने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी वर्किंग करनी होती है। जैसे लोकेशन है या घर के पास में ऑफिस हो जाए या फिर ऑफिस के पास में घर हो जाए, इस तरह से हर बंदे की सोच होती है। आसपास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, मॉल मार्केट वगैरह, स्कूल हॉस्पिटल्स वगैरह, सारी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं, नहीं मिल जाती, इस तरह की वर्किंग लोगों को करनी होती है। और साथ में जो लोगों की सोच ये होती कि घर लाइफ में एक बार लिया जाता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें देख करके सारा कुछ वर्किंग करके उसके बाद ये डिसीजन लें, क्योंकि लाइफ में घर एक बार लेना है। बिल्कुल सही बात है, घर लेना है एक बार। लेकिन काफ़ी लोग इस तरह की गलती भी कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा देखने के चक्कर में और अच्छा देखने के चक्कर में जो अच्छी चीज़ होती है उसको हाथ से निकाल देते हैं, मौका अपने उनके हाथ से निकल जाता है और फिर महंगाई बढ़ जाती है या फिर वो प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल जाती है। बिल्कुल सोचना समझना ज़रूरी है, वर्किंग करनी ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन भी, लीगलिटी, सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी जो लोग वर्किंग करते हैं, यानी कि एक प्रॉपर्टी के बाद में दूसरी प्रॉपर्टी देखनी, तीसरी देखनी, चौथी देखनी, 10वीं देखनी, 20वीं, कोई पता ही नहीं है। कितने लोग तो ऐसे हैं जिनको 5-5 6-6 साल हो गए हैं, क्योंकि घर एक बार लेना है। एक बार घर लेने के चक्कर में इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। यानी कि 5 साल पहले अगर किसी ने कोई भी प्रॉपर्टी ली होती, आज समझ सकते हैं सन 2025 में, मतलब मान के चले कि 2020 से लेकर के 2025 में प्रॉपर्टी में कितना बूम आया है। कितने लोगों ने उस टाइम प्रॉपर्टी ली थी 2020 में या फिर उससे पहले, कितने लोगों ने अच्छा एप्रिसिएशन लिया है। लेकिन काफ़ी लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़न की वजह से अभी भी डिसीजन नहीं ले पाए हैं। सोचिए, अगर बंदा नहीं ले पाएगा घर तो क्या है, नुकसान है। अगर आप रेंट देते हैं, अगर सपोज करिए आपका महीने का 10,000, 15,000, कितना भी आपका रेंट जाता है, 1.5 लाख रुपये, 1,80,000 रुपये। हालांकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ इतना इतना ही रेंट है, हो सकता है किसी का कम भी हो और हो सकता है किसी का इससे ज़्यादा भी हो। जो आप रेंट दे रहे हो बिल्कुल डेड मनी है, कभी भी वापस नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा सोच समझ करके भी डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। अगर आपका बजट, आपको लगता है कि मेरा बजट 2 BHK का है, मुझे 3 BHK लेना है, तो आप 2 BHK लीजिए। 3 BHK में आपका अगर बजट नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक शुरुआत होनी बहुत ज़रूरी है। आपने हर किसी से सुना होगा कि एक पहला स्टेप रखना ज़रूरी है। तब आप एक पहला स्टेप अगर रख लेते हैं तो उसके बाद आसान लगने लगता है। जब अगर आपका 2 BHK का बजट नहीं है, कोई बात नहीं, आप 1 BHK लीजिए। आपको लग रहा है 3 का नहीं है तो 2 लीजिए। लेकिन कुछ ना कुछ शुरुआत ज़रूर कीजिए। नहीं करेंगे वो फ़ायदा नहीं है। जब आप एक चीज़ ले लेंगे तो उसका कुछ रेट बढ़ेगा, कुछ आपकी सेविंग भी होगी। फाइनली आप कुछ टाइम बाद में अपना जो बड़ा साइज